बेटा चार्जर ला दो। कहाँ गया सब रे बेटा और सब अच्छे? हेलो, हाँ बेटा आए, क्या पता कि कौन है, बदल के भेजो। नहीं आ रहा है, ट्राई करो दूसरे, फिर से ये करके करो, चाहे वीडियो व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लेना। आप लोगों को पता है ना कि मंडे को टेस्ट होने वाला है? बच्चे यस सर। आप सभी लोग को पता है ना कि मंडे को टेस्ट होने वाला है, हर मंडे को? हाँ सर। हाँ, ये ध्यान रहे, हर एवरी मंडे को टेस्ट है। जो टॉपिक पढ़ाया गया है वीक में उस टॉपिक पे ही टेस्ट होगा, लेकिन होगा। तो सर अभी नेक्स्ट मंडे को होगा ना? हाँ, कमिंग मंडे को। कल क्या पढ़ रहे थे? एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ही अभी हुआ है, एरियल नहीं हुआ। एरियल हुआ। वॉल्यूमेट्रिक नहीं हुआ। लिखिएगा वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लिखिएगा वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लिखिएगा वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हेलो, हाँ सर, बच्चे को भेजिए, क्लास में नहीं आएगा। ओके, लिखिएगा वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखिए, क्या लीनियर और एरियल क्लियर हो गए हैं? क्या आप लोग लीनियर और एरियल क्लियर हैं?
इसको इंडिकेट करते हैं रो से। किससे? रो। कैसे इंडिकेट करते हैं? रो, RHO, रो। बढ़े आगे। रब कर रहा हूं। अब क्या है वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज? बोलिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, बोलिए, पर यूनिट क्या? वॉल्यूम। क्या आ जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रो इक्वल टू क्या होगा? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। रो इक्वल टू Q बाई V। हो जाएगा बेटा? ऊपर का रब करूं? 1 मिनट सर। सर आपका आवाज में आ सर रहा है आपने कि पहले क्या लिखा था सर? नाम लिखा था वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। वो पहली लाइन क्या लिखी थी सर आपने? वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। So charge equal to rho into V. क्लियर हुआ? क्या मैं रफ करूं? सर हम्म, आप थोड़ा रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ करेंगे ना। ओके सर। वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में पढ़ा रहा हूं। रो, इसको रो से इंडिकेट करते हैं। और यार इसका डिफिनेशन होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रो इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम। रो इक्वल टू Q बाय V। रो इक्वल टू Q बाय V। ओके सर। Then Q equal to rho into V. हो गया? अब अगर हम मान लो कोई भी मटेरियल लेते हैं, मान लो सपोज इसको क्या कहते हैं? क्यूब। क्यूबॉइड। इसका क्या डिफाइंड होगा? वॉल्यूमेट्रिक पैरामीटर। मान लो एक छोटा सा पार्ट इस वॉल्यूम का कट किया, ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? इतना पार्ट कट किया, इसका क्या होगा? वॉल्यूम डेल्टा V। क्या होगा? डेल्टा V। इस पे चार्ज कितना होगा? डेल्टा। डेल्टा Q। और टोटल पे चार्ज क्या होगा?
Q. Q। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? आ रहा है सर। टोटल पे चार्ज Q है। तो बताइए, तो इसको कहते हैं एलिमेंट्रिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्रिक स्ट्रिप। क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्रिक स्ट्रिप। जानते हैं इसका यूज आप लोग को कब आएगा? जब आप 12 में जाएंगे तब इसका यूज आएगा। तब बताइए क्या हम लिखेंगे? चार्ज ऑन एलिमेंट्रिक स्ट्रिप ऑफ वॉल्यूम। चार्ज ऑन, बोलिए, Elementary. एलिमेंट्री वॉल्यूम क्या होगा? बोलिए तो। Charge चार्ज upon ऑन volume वॉल्यूम into इनटू वॉल्यूम ऑफ elementric strip. चार्ज कितना होगा? Q बाई V इंटू, बोलिए, Delta V. और यह चार्ज ऑन एलिमेंट्री क्या कहलाएगा? Delta Q. Q बाई V को क्या कहते हैं? Rho. हो गया? 2 minutes sir. यहां से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज खत्म हुआ। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कूलम्स लॉ। जो बच्चे को यहां तक नहीं समझ में आया, क्योंकि बीच में हो सकता है आप एंट्री किए हो, अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कूलम्स लॉ। यहां से समझ में आएगा। मैं रफ कर रहा हूं, लिखिएगा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। देखो क्या आ रही। यस सर, देखो क्या रही है। ये बात है। और स्क्रीन भी ब्रेक हो रही सर मुझे। क्या आवाज क्लियर नहीं है मेरा? सर आवाज आज थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो के आ रहा है सर। यहाँ पे क्लियर है सर। सर आपका अकाउंट नंबर भेज दो ना। अच्छा ठीक है, पहले क्लास कर लेते हैं बेटा। ये हाँ, बात सर। बताइए, ये बात बताइए कि क्या कहलाता है, आवाज जा रही है मेरी क्लियर या नहीं? हाँ सर अभी आ रही है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक। कंसंट्रेट होके जो बच्चे लेट भी ज्वाइन किए हैं वो ध्यान देंगे, मस्त मजा आएगा। अब मस्त मजा आएगा। लिखिएगा कूलम्स लॉ। सर 1 मिनट। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। हर बच्चा कंसंट्रेट होके सुने, बेहतर। अब लिंक लगेगा,
बीच में से जिन बच्चे ज्वाइन किए होंगे अब लिंक लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। रे चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? अब बोलिए, रिप्लाई करिए, चार्ज कितने टाइप के होते हैं? पॉजिटिव, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। गुड, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज लिखते चलिए। बढ़ू आगे। अब आगे बढ़ रहा हूं बेटा। रे कूलम्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला क्या? पहला वर्ड बोला कि टू सिमिलर चार्जेज, वर्ड पे ध्यान देना, टू सिमिलर चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं, भगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टू सिमिलर फिजिक्स का टीचर एक दूसरे को क्या करेगा? भगाने की कोशिश करेगा। मेरे वर्ड पे ध्यान देना। दो, मान लो विद्या एजुकेशनल एकेडमी में मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, क्लियर? बोलो ना हाँ। यस कोई और फिजिक्स का टीचर आ जाए तो मैं क्या चाहूंगा ये बता? भाग जाए वो। चला जाए। मैं भाग जाऊं या उसको भगा दूं? उसको भगा सर। दो। क्या उसको मार के भगा दूं? मार कर भगाने का मतलब है क्या? नो सर। कैसे भगाऊंगा? उनसे ज्यादा बेहतर पढ़ाकर। हाँ, उनसे ज्यादा अच्छा और कंसेप्चुअल चीजें पढ़ाकर बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट करके, ताकि वह उनको लगे नहीं लगे कि अरे यार इसका तो फील्ड, इसका इफेक्ट, इसका वैल्यू ज्यादा है। बात समझ में आ रही है क्या? मतलब दूसरे, हम सेम नेचर के फिजिक्स के टीचर को रिपेल कर सकते हैं। कब? किस तरह? एक बेहतर अपना इफेक्ट डाल के। अब एक बात बताओ, मेरे वर्ड पे ध्यान दो, बहुत अच्छा चीज है। क्या वह इफेक्ट दिखता है? नो नो, दिखता नहीं है बट होता है। दिखता नहीं है पर होता है। पंडित सर आ गए, अरे फिजिक्स अच्छा पढ़े। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। यह फील होता है बट वह दिखता नहीं। उसी तरह। अब देखो यहां पे देखो, हमने वर्ड बोला कि दो तरह का चार्ज होता है। कितने टाइप के चार्ज होते हैं? दो तरह के चार्ज, टू पॉजिटिव एंड अब देखो मेरी वर्ड पे ध्यान दो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस चार्ज से ऑटोमेटिक अपने आप n नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइन बाहर निकलेंगे। इमेजिनरी लाइन मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेजिनरी लाइन? वह लाइन जो दिखे ना पर हो, वह लाइन जो दिखे ना पर हो। जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए। फैन चला दिए, क्या होगा बेटा? हवा आएगी। हवा रोटेट आएगी, करने लगा। दिखेगी? नो नहीं सर। सर। होगा पर दिखेगा नहीं। मतलब वहां प्रेजेंट है पर दिख नहीं रहा है, उसको कहते हैं फील कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मान वर्ड पे ध्यान दो, यहां अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से n नंबर ऑफ लाइंस आउट होंगे। क्या होंगे? n numbers of lines। n number of lines। लाइंस आउट होंगे। और इस यह कौन सा लाइंस है? इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस। क्यों इमेजिनरी लाइंस है? वो क्योंकि दिखते नहीं है। नहीं है, होते हैं पर दिखते नहीं। और इसी इमेजिनरी लाइंस को कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइंस। और यह इलेक्ट्रिक लाइंस कहां से निकलते हैं?
चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज किधर से निकलते हैं? पॉजिटिव चार्ज से। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। सपोज Yes, एक sir. एग्जांपल बता। सर निगेटिव से नहीं होते क्या? क्या हुआ? निगेटिव से नहीं होते? बता रहा हूं, पहले एक बात तो सुनो। एक बात सुनो, मान लो आप नासिक में कहीं घूमने गए, क्लास आए, पांडे सर के क्लास पे आए। आपने क्या काम किया? बाइक उठाया और पांडे सर के क्लास पे आया, देखा कि पांडे सर कहीं बिजी हैं। आपने क्या काम किया कि अपने गर्लफ्रेंड को पीछे बैठाया और चल दिया। वर्ड पे ध्यान देना, मेरे वर्ड पे ध्यान देना। सपोज किसी सिग्नल पे आप खड़ा हो गए, सिग्नल आ गया, खड़ा हो गए, आप गाड़ी चला रहे, पीछे गर्लफ्रेंड बैठी है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? यस सर। और Yes. कुछ ही देर में आपके पीछे से पापा ड्यूटी से आ गए और उसी सिग्नल पर रुक गए। डर होता है पर दिखता नहीं। मेरी बात समझना। अब बताओ, पापा नहीं देख रहे हैं और आप देख रहे हो, क्या फील होगा? ये बताओ, पहले क्या फीलिंग आएगा? घबरा डर जाएंगे लगेगा। सर। एक डर आ जाएगा। क्या पापा ने बोला कुछ? नहीं। पापा ने No, देखा sir. आपको? नहीं। नो No, sir. लेकिन फिर भी डर है आपके Yes. अंदर। डर आ रहा है, लेकिन डर कहां से आ रहा है? पापा क्या? मतलब पापा हो गए पॉजिटिव चार्ज, जिसके अंदर से क्या निकल रहा है? डर। और आपके अंदर कहां जा रहा है? क्या जा रहा है? डर। इसका मतलब पापा क्या हो गए? पॉजिटिवली चार्ज, और आप क्या हो गए? नेगेटिव चार्ज। निगेटिवली चार्ज। इसका मीनिंग क्या हम हुआ? कंज्यूम करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पॉजिटिव तो चार्ज मतलब से positive नंबर ऑफ charge इमेजिनरी के लाइन निकलेगा और कहां इन होगा? और नेगेटिव होगा। नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब करेगा। नेगेटिव चार्ज में इन होगा। क्लियर? लिखिएगा, यहाँ पे डायग्राम बना के लिखे तो। इसको क्या कहते हैं? इस लाइंस को क्या कहते हैं? Electric lines. इलेक्ट्रिक लाइंस। बेटा हो गया? लिख लिए? लिखिए, जल्दी लिखिए तो। हो गया? लिख लिए? Yes, sir. Yes. अब एक बात और सुनिए। 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर कॉलम्स लॉ की डेफिनेशन दीजिए ना पहले। अभी उसी का पार्ट है, टेंशन ना ले। अभी तो स्टार्ट हुआ है सारी बातें। एक बात और बता रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट मुझे आज यहीं पे क्लास एंड करना पड़ रहा है। आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करना पड़ रहा है। Okay, sir. Okay, sir. किसी कारण की वजह से मैं आज का क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। Okay, sir. अब रेगुलर अपने टाइम टेबल पे हम फिर से मुलाकात होगा, ठीक है ना? सर एक बताइए, हाँ बोलिए, बता। नेगेटिव चार्ज की भी इलेक्ट्रिक की लाइंस हो गए क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइन। ओके सर। चार्ज का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइन, नथिंग एल्स। ओके सर। और मैग्नेट का मतलब मैग्नेटिक लाइंस। यस सर। मैग्नेट का मतलब मैग्नेटिक लाइंस, चार्ज का Magnetic मतलब lines. इलेक्ट्रिक लाइंस। चलिए बाय, Yes, sir. सॉरी।